20 करोड़ से अधिक रुपए जो है इस बार खर्च करने की योजना बनाई गई है। खर्च होंगे, अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके बावजूद जो है योगी सरकार 3 दिनों के लिए 66 घंटों के लिए जो है वो बस सेवा जो है वो मुफ्त करने वाली है। इस पे जो शासनादेश है उसके तहत 8 तारीख की सुबह 6 बजे से और 10 तारीख की मध्य रात्रि तक जो बसें हैं वो महिला यात्रियों के लिए फ्री रहेंगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार हर साल रक्षाबंधन के पहले बस सेवा जो है वो फ्री करती है। उसी के तौर पर 2025 में भी 3 दिन के लिए बस सेवा जो है वो फ्री करी गई है। दोस्तों, योगी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। 2017 से जिस तरीके से चला आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार हर साल रक्षाबंधन के पहले बस सेवा जो है वो फ्री करती है, उसी के तौर पर 2025 में भी 3 दिन के लिए बस सेवा जो है वो फ्री करी गई है। उत्तर प्रदेश जो विभाग है रोडवेज का, वो तमाम जो बस सेवाएं हैं उसको फ्री किया है। इसके अंतर्गत तकरीबन 13,000 जो बस हैं उनको फ्री किया गया है, रोडवेज बस। इसके साथ ही नगरीय बसों के जो किराए हैं उसको भी माफ़ किया गया है। तो महिलाओं को हर साल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का तोहफा मिलता है, उससे बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ जो है, जो रक्षाबंधन के दौरान किराए का होता है, वो बड़े स्तर पर कम होता है। अगर एक आंकड़े की मैं बात करूं तो पिछले साल 2024 के आंकड़े कहते हैं कि तकरीबन 19 लाख से 20 लाख ऐसी महिलाएं थीं जो उत्तर प्रदेश में जिनके किराए जो है वो मुक्त किए, कहीं ना कहीं माफ़ किए गए पिछले साल। और अगर 2017 से लेकर 24 तक के आंकड़े की बात की जाए तो तकरीबन लाभान्वित महिलाओं की संख्या जो है वो 1.23 करोड़ तक पहुंच गई है। और इस बार 13,000 जो बसें हैं वो उनके किराए जो है वो मुफ्त किए जाएंगे। 8, 9 और 10 तारीख को ये 3 दिन के लिए जो किराया है रोडवेज का वो जो है माफ़ किया जा रहा है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए ये बहुत शानदार खुशखबरी है। दोस्तों, जब से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है तब से एक बात बहुत सामने आ रही है, बहुत मुखरता से सामने आ रही है। वो ये है कि योगी आदित्यनाथ एक बार अपने संबोधन में इस बात को कहे थे कि जब उनसे पूछा गया था कि आपकी बहन जो है वो चाय की दुकान चलाती हैं, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत शानदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पूरे देश की जो तमाम महिलाएं हैं वो सारी हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। और इसी के कहीं ना कहीं क्रम में जिस तरीके से 2017 से लगातार जो है उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले ये तोहफा मिलता है, तो उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक खुशहाली जो है वो साफ तौर पे देखने को मिलती है। हम मौजूद हैं गोरखपुर के बस स्टैंड पर। तमाम जो बस हैं वो इस समय अपने अपने सवारी को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं। लेकिन कल से 8 तारीख से यहाँ की जो महिलाएँ हैं जो भी बस सेवा का उपयोग करने वाली हैं उनके लिए किराया जो है वो नहीं लगेगा। चाहे वो इलेक्ट्रिक बस जो गोरखपुर में चल रही है उसकी बात करें, नगरीय सेवाएं किसी भी क्षेत्र की, गोरखपुर से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी शहर की बात करें, किसी नगरीय क्षेत्र की बात करें, उनमें जो भी सरकारी बसें चलती हैं उन पे किराया नहीं लगेगा। और 8 से 9, 10, 3 यानी 3 दिन तक तकरीबन 66 घंटों का ये पूरा सफ़र जो है वो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं मुफ्त रहेगा। महिला इनके बारे में क्या सोचती हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अंदर जाएंगे, बसों के अंदर महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनसे उनकी राय समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो हर साल इस तरीके के कदम उठाते हैं, जिसमें तकरीबन इस बार की 20 करोड़ से अधिक रुपए जो है इस बार खर्च करने की योजना बनाई गई है। खर्च होंगे, अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके बावजूद जो है योगी सरकार 3 दिनों के लिए 66 घंटों के लिए जो है वो बस सेवा जो है वो मुफ्त करने वाली है। देखिए, जो हर साल की भांति इस साल भी जो रक्षाबंधन का पर्व है, इस पे जो शासनादेश है उसके तहत 8 तारीख की सुबह 6 बजे से और 10 तारीख की मध्य रात्रि तक जो बसें हैं वो महिला यात्रियों के लिए फ्री रहेंगी। इस बार भी हम लोग की जो व्यवस्था है उसमें 0 वैल्यू का टिकट जारी किया जाएगा। और ये 3 दिन का जो पीरियड रहेगा रक्षाबंधन पे जाने और आने दोनों पर्पज़ से,
ये फ्री किया गया है और इसमें हमारे जो परिचालक हैं और चालक हैं उनको भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो भी महिला यात्री हैं उनको अच्छे से सद्भाव के साथ यात्रा कराएं, कोई दुर्व्यवहार ना हो, सबके साथ अच्छे से पेश आएँ और ये जो त्यौहार है वो सबका जो है बढ़िया व्यवहार के साथ और बसों की साफ़ सफाई, बस स्टेशनों की साफ़ सफाई और जो हमारे और भी प्रांगण हैं जहाँ जो बीच के बस स्टेशन हैं सबके लिए हम लोगों ने विशेष निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे साफ़ सफाई हो और जो व्यवस्थाएं हों, जो पूछताछ पे व्यवस्थाएं रहती हैं उस पर कोई जानकारी चाहता है वो भी सुदृढ़ किया जाए। कितनी बसें जो है अगर बात की जाए गोरखपुर से और अगर प्रदेश में कुछ आंकड़े हैं कि कितनी बसें? देखिए इसमें जो हमारे मुख्य मार्ग हैं जहाँ से यात्रियों का फ्लो ज़्यादा रहता है तो जो बड़े मार्ग हैं उसमें बनारस से गोरखपुर, प्रयागराज से जो यात्री आते हैं, लखनऊ से आते हैं और कानपुर से आते हैं। मेनली ये डेस्टिनेशंस हैं जहाँ से यात्री आते और जाते हैं रक्षाबंधन के पर्व पे। और इसके अलावा जो लोकल मार्ग हैं उसमें हमारे जो अंतर जनपदीय मार्ग हैं, जो सुनौली, महाराजगंज, ठूठी बारी, इसके अलावा जो महाराजगंज के अलावा पडरौना का एक मार्ग है जो विशेष जिस पे ट्रैफिक रहती है, देवरिया का जो लार और देवरिया तक के यात्री होते हैं, जो बॉर्डर के रूट्स हैं इस पे यात्रियों का आवागमन काफ़ी रहता है। तो इस पे जो बसें हमारी चल रही हैं वो लगभग 500 बसेज हैं जिनके फेरे बढ़ाए जाएंगे, उनके अतिरिक्त 30% फेरे रहेंगे और जो मुख्य मार्ग हैं उस पे हम लोगों ने 200 बसें डेडिकेटेड लगाए हुए हैं। कितने अतिरिक्त भार पड़ रहा है सरकार को इस पर? इसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है क्योंकि तकरीबन 19-20 करोड़ का था पिछले साल। नहीं, देखिए वो आंकड़े हैं लेकिन एक्चुअली क्या है, जो हमारे बसेस जब फ्री रहते हैं तो जिनको यात्रा नहीं भी करनी होती है या अगर उनको किराया दे के जाना पड़ता है तो यात्रा नहीं करता तो वो एडिशनल हमारे पास जो फ्लो आता है उससे हमारा मेंटेन हो जाता है। क्योंकि जो महिला यात्री चलती हैं तो जो हमारा स्वभाव है कि कोई महिला यात्री अकेले नहीं जाती है, वो किसी न किसी पुरुष के साथ, अपने भाई के साथ, किसी या अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करती हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इससे हमें डिफरेंस आता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें हैं उसके भी किराए जो है वो माफ? हाँ, जो शहरी क्षेत्र में हमारी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं वो भी ये जो पीरियड है वो उसमें फ्री रहेंगे। दोस्तों अभी हम लोग बस स्टैंड पे मौजूद थे, हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं, यात्री हैं जो महिलाएं हैं और ये यात्रा कर रही हैं। कल से जब ये 3 दिन के लिए जो महिलाओं के लिए यात्रा है रोडवेज की वो मुफ्त की जा रही है, तो ऐसे में इनका क्या सोचना है ये दिलचस्प हो जाता है। मैम 3 दिन के लिए योगी सरकार ने जो किराया है महिलाओं के लिए माफ किया है, किस नजरिए से देखती हैं? उस दौर में जब योगी आदित्यनाथ की बहन जो है वो चाय की दुकान चलाती है, उनसे पूछा गया था कि आप अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो है वो हमारी बहन है और उस क्रम में जो है वो 3 दिन की जो किराया है वो माफ कर दी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी योगी जी को मेरा नमस्कार। और उन्होंने बहुत महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है और अच्छा सोचा है। कम से कम एक ऐसे नेता है हमारे देश के जो महिलाओं के बारे में इतना अच्छा विचार रखते हैं और उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा 3 दिन के लिए किराया जो है जो मतलब जो गरीब महिलाएं हैं जो मान लीजिए उतना एफर्ट नहीं कर सकती हैं, कहीं दूर जाना है उनको, तो उनके लिए कितना आसान हो जा रहा है? बहुत आसान है उनके लिए कि एक गरीब महिलाओं के लिए तो खास करके जिनके पास बिल्कुल खाने पीने का भी नहीं रहता है और वो ये त्यौहार मनाना चाहती है लेकिन नहीं मना सकती क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत कमियां होती हैं। उसका रीज़न है कि अब बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जिससे उनके पास पैसों की, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ सोच रही है उस बारे में। सरकार ने हमारे जो सोचा गरीबों के प्रति बहुत अच्छा सोचा है और मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो इस दौरान आपको भी कहीं यात्रा करना है 3 दिन के अंदर? नहीं, मेरा तो फिलहाल रिजर्वेशन है। अच्छा, मैं आपको पैसा दिया। अच्छा आप मैम कहाँ जा रही हैं? लखनऊ जा रही है। अगर ये कल जाती तो कल आपका जो किराया है वो नहीं लगता? रिजर्वेशन करा चुके थे। अच्छा पहले रिजर्वेशन करवा चुके थे। तो कहीं भाई वगैरह कहाँ जा रही है? नहीं, अपने घर पे ही? फ्रेंड के आए थे, घर वापस आ रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से अब महिलाओं के लिए, उन गरीब महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जिनके लिए सरकार ने ये अच्छा योजना जो है वो निकाला हुआ है, हर साल इस तरीके का काम जो है वो सरकार करती है? बहुत अच्छा सोचा उन्होंने महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, और जो सक्षम तो कर सकते हैं। तो वो वैसे सारी महिलाओं के लिए है ये व्यवस्था, सारी महिलाओं के लिए। क्या सुनना पड़ेगा मैम? आपका क्या नाम पड़ेगा?
विनीता जी, सुधा और विनीता जी हमारे साथ थी। जैसा कि आपने देखा कि सरकार की इस खास पहल को लेकर एक साधारण और कह सकते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो महिलाएं अपनाई हुई हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से महिलाओं के लिए सोच रही है वो अद्भुत है और महिलाओं के लिए लगातार ये सरकार जो है वो प्रयासरत है। इस पूरे विषय पर आपका क्या सोचना है और 3 दिन के लिए जिस तरीके से सरकार ने ये साहसिक फैसला उठाया है, कदम उठाया है और जिस तरीके से महिलाओं के किराए को माफ किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं आपके साथ दिखे से।